हे दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप फाइनेंस वीडियो देखना चाहते हैं या सेल्फ हेल्प वीडियो। तो मैक्सिमम लोगों ने फाइनेंस वीडियो कहा था। दैट्स वाई मैंने कई सारी फाइनेंस बुक सर्च की, पर ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला। और इसीलिए आज मैं आपको कई बुक्स की हेल्प से कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ, जिससे मुझे लगा कि आपको यह बातें जानना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। और मैं ये भी नहीं चाहता कि जो सेल्फ हेल्प वीडियो देखना चाहते हैं उन्हें वो वीडियो ना मिल सके, इसलिए नेक्स्ट वीडियो सेल्फ हेल्प वीडियो होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तब हम उसके प्राइस टैग से ही उसका कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ चीज़ें उससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, जिसका हमें काफ़ी लेट पता चलता है। जैसे हम कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, कोई महंगी मोबाइल, कार या बाइक, तो हम सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे आप कार खरीदोगे तो सबसे पहले आप 10 ब्रांड्स देखोगे, फिर 2-3 ब्रांड्स आप शॉर्टलिस्ट करोगे, फिर कोई ब्रांड कंफर्म करके उसकी स्पीड, उसका कंफर्ट और बाकी सारे फीचर्स देखोगे, फिर टेस्ट ड्राइव लोगे एंड सो ऑन। मतलब कि आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ लेते हो तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और उसे खरीद लेने पर आपको उसे यूज़ करने का भी मन होगा। या फिर आप सोचोगे कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए। जैसे अगर आपने 10-12 लाख की कोई कार खरीद ली और वह आपकी गैरेज में कई दिनों से ऐसे ही पड़ी है, तब आपके पास कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों न रहे, आप ज़बरदस्ती उसे ड्राइव करना चाहोगे और ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको गिल्टी फील होगा। और दोस्तों, ये सिर्फ बड़े एक्सपेंसेस पर ही नहीं, छोटी चीज़ों में खर्च करने पर भी होता है। जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार की कोई सब्सक्रिप्शन ली, तब आप ज़बरदस्ती उसमें शोज़ ढूंढोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। और आपने ये भी देखा होगा कि नाइट में जब आपका नेट काफ़ी बचा रहता है, तब आप ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने के लिए टाइम पास करते रहते हैं, चाहे रात के 12 बज जाए या रात के 1 बजे हो। और इन सब का असली कॉस्ट वो 200 या 500 नहीं होता है। इनका असली कॉस्ट वो टाइम होता है, जिसमें आप कितना ही अर्न कर सकते थे, कुछ नया सीख सकते थे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते थे। और यही वो मेन रीज़न है जिससे जॉब करने वाले फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि वे हफ्ते के 5 या 6 और कई तो 7 दिन मेहनत करते हैं और वीकेंड्स पे वे उन पैसों को वेस्ट कर देते हैं। लेसन नंबर 2, वाइट लेवल प्रोडक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल का आईफोन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। मीन्स एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, वो बस ब्रांडिंग करता है। यानी कि प्रोडक्ट्स वाइट लेवल पर बनाओ और अपने ब्रांड का लोगो डालकर सेल कर दो। सेम चीज़ माइक्रोमैक्स भी करता था। चाइना से वाइट लेवल पर प्रोडक्ट बनवाकर ब्रांडिंग करके वो सेल कर देते थे। केवल जॉब से ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऑथर बताते हैं कि वे चाइना या वियतनाम की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अलीबाबा, वहाँ से वो लो कॉस्ट में बल्क में प्रोडक्ट्स मंगवाते थे और फिर वे उसे अमेज़ॉन में सेल कर देते थे अपने ब्रांड का लोगो डाल के हाई प्रॉफिट्स में। दोस्तों, यदि आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। आप अपना एक 10 रुपये का प्रोडक्ट 10 लाख लोगों को सेल करो, आप 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर 1000 रुपये का प्रोडक्ट 10,000 लोगों को सेल करो, आप 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर 10,000 का प्रोडक्ट 1000 लोगों को सेल करो, तब भी आप 1 करोड़ कमा लोगे। और ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात है, आप ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे कमा सकते हो। लेसन नंबर 3, नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2020-21 में द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से केरला लॉटरी ने हर दिन 90 लाख लॉटरी के टिकट सेल किए थे। यानी कि 90 लाख लॉटरीज खरीदी गई थी, वो भी हर दिन। और ये टिकट्स अमीर लोगों ने नहीं, बल्कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने खरीदी थी। वे लोग जिनके पास इमरजेंसी फंड के रूप में 20 से 30 हज़ार रुपये भी नहीं होते, वो हर साल एवरेज में 57,600 रुपये की लॉटरी टिकट्स खरीदने में लगा देते हैं। और इसी गरीब के पास अच्छे स्कूल में एडमिशन के पैसे नहीं रहते, खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते। और वही लोग हर साल 57,600 रुपये लॉटरी के टिकट्स खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, 10 में से 7 मिडिल क्लास लोगों के घर में किश्ती यानी कि इंस्टॉलमेंट्स ली जाती है। और हर दिन छोटी से छोटी किस्त भी देखी जाए तो 100 से 200 रुपये तक की होती है, यानी कि महीने का 6,000 और साल का 72,000। पर अगेन उनके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं रहता। अब सवाल आता है कि क्या वे सब मूर्ख हैं जो लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं? तो ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है।
ऐसा हो सकता है जो फैसला मैं लूँ वह आपको बेवकूफ़ी लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे सिली लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं या उसका सही तरह से यूज़ करते हैं। लेसन नंबर 4, थिंक इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दोस्तों इमेजिन करो कि आपने केवल 5 रुपये का एक स्टॉक बाय किया और आप सोच रहे हैं कि वो 10 रुपये का तो हो ही जाएगा, आपको इतना भरोसा है और वो हो भी जाता है, पर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 5 रुपये ही बढ़े। लेकिन यदि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड रहते तो उसका कितनी मनी आई आप वो नहीं देखते, आप देखते कि आपको 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आप जो भी पैसे लगाते उसका डबल आपके पास आता। 1 लाख का 2 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़ एंड सो ऑन। यदि आप परसेंटेज के बेस पर सोचना शुरू कर देते हैं तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होते जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ प्राइस नहीं देखते, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ वो देखते हैं। सिर्फ 5 का 10 होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 0 का 100% होना बहुत बड़ी बात है। लेट्स इमेजिन कि एक साहिल नाम का लड़का है जिसने एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को मिनिमम अमाउंट भी पे किया और इसी वजह से उसने अगले महीने 1 लाख पर 3,000 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। अब वो सोच रहा है कि सिर्फ 3,000 रुपये का ही तो इंटरेस्ट गया है, लेकिन एक परसेंटेज वाला आदमी कहेगा कि ये तो महीने का 3% है, यानी कि साल का 36%। मतलब कि साहिल ने 36,000 रुपये गंवा दिए, जो कि सच में बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप भी परसेंटेज में सोचना शुरू कर दें ताकि आप फाइनेंस को अच्छी तरह से देख सकें। लेसन नंबर 5, पे लोन फर्स्ट। अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है जैसे कि पर्सनल लोन या कार लोन, तो उसका इंटरेस्ट रेट 12 से 14% होगा। लेकिन अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो सबसे पहले अपने लोन्स को क्लियर करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट से आपको 4 से 5% तक का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। लेट्स इमेजिन कि आपका 1 लाख रुपए का लोन है और आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए भी हैं, तो उन पैसों को यूज़ करके लोन ख़त्म करें, बिकॉज ये हमारी आदत होती है कि हम उन पैसों को नहीं चुकाते और उसकी EMI देते रहते हैं, और इसलिए इंटरेस्ट रेट की वजह से लोन और भी बढ़ता जाता है। मान लेते हैं कि आपकी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं जिसमें आपको 4% रिटर्न मिलता है एवरी ईयर, तो आपके पास टोटल अमाउंट हुआ 1,04,000, पर आपका लोन 12% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, तब आपका लोन हुआ 1,12,000। मीन्स आपने 8,000 रुपये का लोन ना लेकर भी लोन ले लिया, जिस मनी का आप यूज़ भी नहीं कर सके। सो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, 12 मंथ्स टू 1 मिलियन और साइकोलॉजी ऑफ मनी इन बुक से बताई है। यदि आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों यदि आप ऐसे ही मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड और सेल्फ हेल्प रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।